जोर से मेरे शोल्डर पे हाथ मारा। जब मैंने उससे पूछा तो उसने गुस्से में आकर दोबारा मुझे मारा और ड्राइवर को भी साथ में मारा कि आपके लोगों ने मारा मुझे आपके सामने, आप गाड़ी के अंदर थे। मुझे मारने लगा और मेरी कमीज तक फाड़ दी, क्योंकि उन्होंने मुझसे पुलिस स्टेशन के अंदर 5,000 रुपए भी मांगे थे, तब हम तेरे को छोड़ देंगे। परेशानी तो यही है कि सर जैसे कि डेट की डेट देते रहते हैं, मेरी जान माल को भी खतरा है सर। वहां जाने में आपको डर है? मुझे डर लग रहा है सर। सर मेरी मम्मी की दवाई टेंशन से चल पड़ी, मेरे पापा की हार्ट के पेशेंट है, उनकी दवाई इंक्रीज हो गई है। बेगुनाह होकर मेरे ऊपर कब कौन सा क्या कर दें, क्योंकि ना तो वो सीसीटीवी फुटेज देते हैं ना वो कुछ करते, सिर्फ डेट ही डेट दे रही है कोर्ट। असल में आरोपी असलम शेख है, आरोपी पुलिस वाले मालोनी पुलिस स्टेशन। जी गौरव, क्या बताएंगे आज किस लिए आपने बुलाया मीडिया को? सर ये 4 अप्रैल 2019 की बात है, जब मैं कांदीवली मालोनी से कांदीवली ट्रैवल कर रहा था अननोन टेम्पू में। तो बीच रास्ते में एक जुलूस और रैली जा रही थी जिसका मैं पार्ट भी नहीं था। तो जिस टेम्पू में मैं ट्रैवल कर रहा था उसको रुकवाने के लिए एक पुलिस कर्मी ने जोर से मेरे शोल्डर पे हाथ मारा। जब मैंने उससे पूछा तो उसने गुस्से में आकर दोबारा मुझे मारा और ड्राइवर को भी साथ में मारा। तो थोड़ी दूर पे आगे जाकर एक ड्राइवर ने मुझे उतार दिया। तो मुझे लगा कि मेरे साथ जाती है, मुझे पुलिस सहायता लेनी चाहिए। मैंने 100 नंबर कॉल किया पर मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैं वहां पर लोकल मालोनी पुलिस स्टेशन गया तो वहां पर एक पुलिसकर्मी को मैंने सारे घटना के बारे में बताया। उस पुलिसकर्मी ने बोला हम एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। तो मैंने उनसे दोबारा रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर मना कर दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि आप सर ऐसा क्यों कर रहे, तो उन्होंने बताया जिसने आपको मारा है वो परवीन आरे एमएलए असलम शेख की रैली जा रही थी, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो मैंने उसी पुलिसकर्मी के सामने एमएलए असलम शेख जी को कॉल किया और उनको बोला सर अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ कि आपके लोगों ने मारा मुझे आपके सामने, आप गाड़ी के अंदर थे, तो क्या हुआ। उन्होंने इतनी बात सुन के काट दिया और थोड़ी देर बाद एक पुलिसकर्मी मेरे पास आया, उसने कहा मैं आपकी बात सुनता। उसने मुझे मेरी बात सुनी और ऊपर बिठा दिया। शाम तक मुझे ऊपर बिठा के रखा और शाम को एपीआई पवार मेरे पास आया परवीन आयरे के साथ। तो उसने कहा कि आपके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो गई है, आपने सरकारी कामकाज में दखल दिया है। मैंने बोला सर एफआईआर लॉन्च करने मैं आया था, क्या मुझे मारना इसकी सरकारी ड्यूटी थी। इतना ही सुनकर परवीन आयरे ने पवार के सामने और 2-4 और पुलिस वालों के सामने मुझे मारने लगा और मेरी कमीज तक फाड़ दी और पट्टे से भी बुरी तरीके से मारा और शाम तक मुझे मारता रहा। ये सब पुलिस स्टेशन में हुआ? जी सर, पुलिस स्टेशन में हुआ। और एक बात और रोशनी डालना चाहता हूँ, उसका जो मेडिकल है वो 6:55 का है जी, शाम का। पूरे दिन उसने ड्यूटी की और शाम को मेडिकल बनाकर मेरे अगेंस्ट कर दिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ मैं समझ नहीं पाया सर अभी तक। जी। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने कहाँ अभी तक अपने? सर इस पूरे मामले को लेकर मैंने कई बार आरटीआई डाली और कई बार मैंने मिनिस्टर्स स्टेट मिनिस्टर्स को लिखा। इसके बाद मैं और भी घटना के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद जब सुबह मुझे 5 तारीख को अदालत लेके गए तो वहां पर भी मुझे अदालत में बोलने नहीं। हवालात में रहे आप? जी सर। तो मुझे उन्होंने हवालात में भी रखा और रात भर टॉर्चर भी किया सर। जो इसलिए तो मैं सीसीटीवी फुटेज की बार बार डिमांड कर रहा हूँ सर। किस तरह के टॉर्चर किया गया? सर कभी मारते थे, कभी पांव से मारते थे, कभी सर पे मारते थे, कभी इस तरीके से करते थे, कभी मजाक उड़ाते थे बार बार सर कि तू ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही नजायज किया जिसमें आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा टॉर्चर किया उन्होंने सर। तो सर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं अदालत लेके गए मुझे, तो अदालत में उन्होंने क्या किया, मेरा मेडिकल बाद में करा, पहले होना चाहिए बाद में। और जब डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा कि ये निशान कैसे लग रहे, तो मैंने बोला सर इन्होंने मुझे मारा है रात भर। तो उन्होंने कहा नहीं मराठी बोला ये तो खींचातानी में हुआ ऐसे। तो वहां पर भी मेरे जबरदस्ती उन्होंने बोल के जबरदस्त साइन करो, जबकि मैं साइन भी नहीं कर रहा था। तो उधर भी प्रेशराइज किया। तो मैं वो भी डिमांड करूंगा कि उस हॉस्पिटल की भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए। किस चीज पे करवाए थे आपके? सर जो मेडिकल नहीं होता उसके ऊपर लिखते हैं, वो भी जबरदस्ती। भाषा में मेंशन थे? सर वो सारी भाषा मराठी थी जो मेरे लिए
मराठी बिल्कुल आपको आती है? बिल्कुल भी नहीं आती सर। इंग्लिश या हिंदी नहीं था? नहीं था सर। जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे वो तलोजा जेल ले गए। जी 18 को मेरी बेल हुई, 20 तारीख को मैं बाहर आया। तो मैं अपने पापा के साथ 24 तारीख को कितने दिन जेल में रहे आप? सर मैं 5 तारीख से लेके 20 तारीख तक रहा हूँ सर। यानी 16 दिन? जी सर। बेकसूर, बेवजह? जी सर। जी तो उसके बाद सर क्या हुआ, मैं जब पापा के साथ 24 तारीख को गया अपना पर्स लेने, तो फिर एपीआई पवार हमारे सामने आया। उसने कहा ऊपर जाकर आप ले लीजिए पर्स। जब हम ऊपर लेने गए तो उन्होंने हमारे सामने एक ब्लैंक पेपर रख दिया जी और कहा कि इस पर आप साइन कर दो, ये मराठा लैंग्वेज में हम आपके फेवर में लिख देंगे। जी हमने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कि जो हमें लैंग्वेज है हमें क्या पता आप क्या लिख दो। कोरा तो कागज था? हाँ जी सर, बिल्कुल कोरा कागज रखा था। और उसके बाद थो, थोड़ा सा और मेरे पापा को भी बोलने लग गया कि आपके बेटे ने ऐसे क्राइम किया, क्रिमिनल है, आप ऐसे ऐसे मेरे पापा को डांट रहे थे ऊपर, जहां पे उनका सीसीटीवी फुटेज सब कुछ है जी उस रूम में। तो वो चीज की भी मैं तभी तो डिमांड कर रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज की बार बार। जी उसके बाद हम उन्होंने बोला इस काम करो, पवार साहब के पास मिलकर जाना। तो जी। पवार साहब के जब हम मिलकर पर्स लेने के नीचे आए, तो उसने लेफ्ट हैंड से एक स्लिप पर मोबाइल नंबर लिख कर दिया, जी जिसकी है मेरे पास पर्ची, अभी भी पड़ी है मेरे पास। जी तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप बोरीवली कोर्ट में इससे मिल लीजिए, जी ये आपको समझा देंगे। तो जब हम उस पर्सन से वहां पे मिले, तो उस पर्सन ने साइन लिए मेरे और प्लस मेरी फोटो भी ली। जी मैंने बोला साइन तो लिए, चलो मराठा लैंग्वेज में थी सारी, फोटो का रीजन क्या था। तो जब बहुत बार उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी एफआईआर पे साइन रह गए थे, जी तो ये पवार साहब के कहने पर हमने लिए, आपने उनकी डिमांड पूरी नहीं की थी जी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि उन्होंने मुझसे पुलिस स्टेशन के अंदर 5,000 रुपए भी मांगे थे, तब हम तेरे को छोड़ देंगे, जी जिसको देने में भी जो है 4 तारीख को मैं देने में असमर्थ था। जी ये बात है। तो सर आ, और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मेरे पास कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जिसमें जो कंप्लेनर है परवीन आर्य ये कह रहा है कि तूने असलम शेख को कॉल की थी। जी। अगर मैंने असलम शेख को कॉल किए तो असलम मेरी एफआईआर कराए, परवीन आर्य क्यों करवाएगा? गौरव, क्या असलम शेख को आप जानते थे? कोई आपकी उनसे कोई जान पहचान, कोई दुश्मनी थी? बिल्कुल नहीं, मेरे लिए तो अननोन है, आज तक मैंने उनका फेस तक भी नहीं देखा। जी जी। आपके साथ जो जाती हुई है वो यहीं पर खत्म हुई या अभी भी कोई परेशानी आपको चल रही है? सर परेशानी तो यही है कि सर जैसे कि डेट की डेट देते रहते हैं। तो आपको मुंबई जाना पड़ता है? हाँ जी सर। सब अब क्या चाहते हैं? सर अब मैं ये चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि मेरे पास सर अब पैसे नहीं है इतने बार बार जाने के, और मेरी जान माल को भी खतरा है सर। वहां जाने में आपको डर है? मुझे डर लग रहा है सर। किससे डर है? सर जो जो इस केस में जितने भी इन्वॉल्वमेंट हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की डिमांड मैंने हर किसी से की है, जी हर किसी से, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे कोई भी हो, अदालत में भी लिखा है। तो बस जी। तो आप अब क्या चाहते हैं गौरव? सर मैं यही चाहता हूं कि किसी भी तरीके करके वो सीसीटीवी फुटेज है जो वो अदालत के सामने पेश की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जी हो जी सके, जी आप जी, बेगुनाह साबित हो बेग, सके। और जो जो इसमें जिम्मेदार है उनको सख्त से सख्त सजा मिले सर। जो हरासमेंट आपकी हुई है उसके लिए क्या चाहते हैं? हरासमेंट के लिए भी मैं न्याय चाहता हूं सर। जी। और आप रहते कहाँ हैं गौरव? सर मैं पंचकुला में रहता हूं सर। पंचकुला। और मुंबई क्यों गए थे उस दिन आप? सर मुंबई में किसी काम से गया था सर। किसी काम से आप गए थे जी सर। और फिर ये सब आपके साथ इंसिडेंट हुआ? जी आपकी फैमिली भी इससे सफर हुई होगी, कहीं ना कहीं उनको भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी होगी, जी harassment जी सर। जी सर। क्या बीती आपकी फैमिली पर? सर मेरी मम्मी की दवाई टेंशन से चल पड़ी, मेरे पापा की हार्ट के पेशेंट है, उनकी दवाई इंक्रीज हो गई है। मैं और मेरी कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं भी मेंटल स्ट्रेस में रहता हूँ, मेरी भी शायद हो सकता है हो जाए, कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं सारे दिन मेंटल स्ट्रेस में रहता हूँ। बेगुनाह होकर मेरे ऊपर कब कौन सा क्या कर दें, क्योंकि ना तो वो सीसीटीवी फुटेज देते हैं, ना वो कुछ करते, सिर्फ डेट ही डेट दे रही है कोर्ट। मैं करूँ तो करूँ क्या सर? यानी एक केस ने आपकी सबकी जिंदगी बदल के रख दी। जी सर।
और झूठा केस है। झूठा केस है, मैं सच कह रहा हूं। असल में आरोपी असलम शेख है, आरोपी पुलिस वाले मालोनी पुलिस स्टेशन, इसलिए तो सीसीटीवी फुटेज नहीं रहे। एक बार सीसीटीवी फुटेज दे दे तो असलम शेख जेल में होगा, पुलिस वाले जेल में होंगे, ये मैं लिख कर दे दूंगा। क्या मांग करना चाहोगे आप प्रशासन से? मैं प्रशासन से सिर्फ इतनी मांग करना चाहूंगा कि इस केस की डीपली इंक्वायरी हो और सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए। पूरी मुंबई में कैमरे लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे, तो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे, जबकि हमने हर बार लिखी है लेटर।